मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में नमाज ईद की अदायगी। लाहौर में दाता दरबार मस्जिद, बाग जिनाह, मॉडल टाउन और दीगर मकामात पर नमाज ईद की अदायगी। शहर शहर मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद उल फितर के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमाआत। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में नमाज ईद अदा की। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, ईद का दिन बाहमी मोहब्बत, भाईचारे और समाजी हम आहंगी को फ़रोग देने का दिन है। मुआशरे में एहसास जिम्मेदारी को मजबूत करें। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद का दिन ईसार, इत्तेहाद, खिदमत खल्क और इज्तिमाई जिम्मेदारी के एहसास को ताज़ा करता है। इस मौके पर हमारे दिल गजा और मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ा से मुतासरा लोगों के लिए गमगीन हैं। उम्मत मुस्लिमा में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान मिन हैसुल कौम दुनिया भर में अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ गो है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ISPR का कहना है कि ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अक़दार की आकाश है। दुआ है ईद पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के लिए अमन और खुशहाली लाए। मुसल्लह अफवाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा वतन के दिफा और खिदमत में मुस्मर है। पाक फौज के जवान ईद पर भी वतन के दिफा में मसरूफ़ हैं। मुसल्लह अफवाज का मुल्क के बहादुर सिपाहियों को खिराज तहसीन, शुहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे गरज चमक के साथ बारिश। सदर आई चुंदरीगर रोड, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी में मूसलाधार बारिश। सी व्यू, क्लिफ्टन, स्कीम 33, साइट एरिया और फेडरल बी एरिया में भी बादल बरस पड़े। बारिश के बाद शहर के मुतअद्दिद मकामात ग्राउंड्स में नमाज ईद की अदायगी के इज्तिमात मनसूख। कोयटा और दीगर इलाकों में भी बारिश। ईदगाहों में पानी जमा होने से नमाज ईद के औकात कार में तब्दीली। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। ईद की आमद आमद है। इन खुशियों भरे लम्हात में पेट्रोल और डीजल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत रवां हफ्ते के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेगी। हम जहाँ तक मुमकिन है ये बोझ खुद बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि आवाम बिलखसूस गरीब और मतवस्त तबके को कुछ रिलीफ फराहम किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल की कीमत में 76 और डीजल की कीमत में 177 रुपये इजाफा मुस्तरद किया। 45 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। अपने अखराजात में से 69 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। अवाम को रिलीफ देना अवलीन तरजीह है। तेल की कीमतें बढ़ने से अवाम की जिंदगियां मुतासिर हुई। अवाम से अपील है कि फ़ाहिशारी और एतदाल से काम लें। हमें इस वक्त कौमी यकजहती की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। खलीज का बहरान मज़ीद शिद्दत और तबादत इख्तियार कर सकता है। सूरत हाल बिगड़ती रही तो कीमतों में मज़ीद इजाफे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मट्टी के तेल की कीमत में होशरुबा इजाफा। मट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया। ओगरा की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
ईरान जंग पर अमरीकी सदर के मुतजाद बयानात। जंग बंदी न करने के बयान के बाद फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर गौर। सोशल मीडिया पर बयान में कहा जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। मशरिक़ वुस्ता में फौजी कार्रवाइयों का खात्मा ज़ेर गौर है। आबनाए होर्मज़ इस्तेमाल करने वाले मुल्कों को उसकी हिफाजत खुद करना होगी। आबनाए होर्मज़ को महफूज बनाने में मदद करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले ईरान से जंग बंदी नहीं करना चाहता। जब अमरीका चाहेगा तो इसराइल ईरान जंग खत्म करने पर तैयार होगा। आबनाए होर्मज़ एक खास मकाम से खुद ब खुद खुल जाएगी। आबनाए होर्मज़ खोलने के लिए बहुत मदद दरकार होगी। आबनाए होर्मज़ खुलवाने के लिए अगर चीन मुदाखलत करे तो अच्छा होगा। बरतानिया की तरफ से बहुत देर से रद्द-ए-अमल आया। बरतानिया को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए थी। ईरान जंग जीतना चाहते हैं, फतेह हमारा हदफ है। हमारे बगैर नेटो कागजी शेर है। नेटो ईरान जंग में शामिल नहीं होना चाहता। हम उनका रवैया याद रखेंगे। अमरीका ने ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त की इजाज़त दे दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत जहाज़ों पर लोड तेल की फरोख्त की इजाज़त होगी। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फ़ाल रहेगा। इक़दाम आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए किया गया। ईरान का हाइफा और तल अवीव के 25 मकामात निशाना बनाने का दावा। बगदाद में अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर मिसाइल हमला। विक्टोरिया एयरबेस में आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का कहना है खुरम शहर और गदर मल्टी वॉरहेड मिसाइल से हमला किया। ईरानी जजीरों पर दोबारा हमला हुआ तो रासूल खैमा निशाना होगा। हिजबुल्लाह ने इसराइल के रादार साइट रास अल्ला कोरा पर ड्रोन हमला किया। हर हमले का भरपूर जवाब देंगे। कौमी हाकमियत और सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरानी पासदारान ने इनकलाब की यूएई के इलाके रासूल खैमा से इनखला की तंबीह। कहा हमले के पेश नज़र रासूल खैमा में मुकीम शहरी इलाका खाली कर दें। सऊदी वजारत दिफा का मुतअद्दिद ड्रोन्स गिराने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, कर्ज और इस्फहान के कई इलाकों को फ़ज़ाई हमलों में निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बुशहर और चाबहार में भी फ़ज़ाई हमले किए गए। हमलों के बाद मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। अमरीका के आबनाए होर्मज़ में नए हमले। ईरानी ड्रोन और बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है अमरीकी हमलों से ईरान के दिफाई तंसीबात को बड़ा धचका पहुंचा। इस्फहान में ड्रोन प्रोडक्शन प्लांट को तबाह करने का दावा। मरीम नवाज का हुकूमती, सरकारी और दफ्तरी निज़ाम को जदीद AI निज़ाम पर चलाने का इनकलाबी कदम। पंजाब में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद तरीन AI पर मबनी गवर्नेंस निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर को AI ऑफिस ऑफ CM बनाया जाएगा। मुकम्मल तौर पर AI और टेक्नोलॉजी से चलने वाला पाकिस्तान का पहला दफ्तर होगा। वज़ीर आला ने पंजाब में जदीद और मुनफरिद तरीन AI डिलीवरी यूनिट कायम करने की मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। AI विजन 2029 और ऑफिस ऑफ AI पंजाब मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा नौजवानों के लिए टैलेंट और रोजगार के नए मौके पैदा करना मरियम नवाज के AI विजन का अहम मकसद है।